प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए फिर से एक बार पुनः आ चुके हैं आप लोगों के बीच 11.2 का ये चलेगा आज दूसरा नंबर का सवाल। देखिए, दूसरा नंबर में सवाल कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक मात्र स्पर्श रेखा की रचना करें। चलिए बच्चों, तो सर्वप्रथम जो हमारा कर्तव्य बनता है 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसके बाद हम लोग 6 cm त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त भी खींचेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम 4 cm का इस पे लेंगे चाप। देखिए ये रहा 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर चाप का हम यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये रहा 4 cm त्रिज्या का एक हमने। चलिए बच्चों, देखिए 4 cm त्रिज्या का वृत्त हमने एक खींचा। इसके बाद इसी पर ये केंद्र से 4 cm त्रिज्या का ये वृत्त रहा। अब 4 नहीं बल्कि 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, जिसको हम बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। तो चलिए इस तरह से पहले तो चाप लेना पड़ेगा 6 cm का। ये हमने 6 cm का एक चाप लिया। चाप लेने के बाद चलिए इसको हम घुमाते हैं और घुमाने के बाद एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो इस वृत्त को हम कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये है केंद्र और ये है सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो सकेंद्रीय वृत्त पर से कहीं भी सकेंद्रीय वृत्त पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से पहले वाले 4 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। तो देखिए बाह्य बिंदु या सकेंद्रीय वृत्त पर बिंदु अगर हमें लेना है तो कहीं भी आप लीजिए, पूरे में से, ये राउंडिंग में से कहीं भी लीजिए। तो मान चलिए हम एक लाइन खींच लेते हैं, जो बाद में खींचने का आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी ये खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन लिया, ठीक है बच्चों। ये केंद्र हो गया सर्कल का और ये सकेंद्रीय वृत्त पर कोई एक बिंदु ए लिया। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में, पिछला सवाल में भी यही बातें बोला था कि यदि कभी भी किसी बाह्य बिंदु से जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है तो उस बाह्य बिंदु और केंद्र बिंदु दोनों का हम लोग कर लेंगे समद्विभाजन। तो देखिए हमें पता है कि ये 6 वाला अभी भी मेरा माप उतना ही है, तो पूरा लीजिए, नहीं तो आधा से अधिक लीजिए, या पूरी लीजिए, है ना। तो एक बार ए से, चूँकि हम ए ओ का समद्विभाजन करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार ए से ऊपर और नीचे काटिए सकेंद्रीय वृत्त को, और एक बार ओ से भी। देखिए ओ से ऑलरेडी पहले से कटा हुआ है, तो जहाँ भी कटा हुआ हल्का से इस पर गड्ढा कर देना है और इसके बाद स्केल को सटाना है। क्यों सटाना है? ये सटाने के बाद, है ना, ये सटाने के बाद हम लोग हल्का से इसको क्रॉस कर लेंगे। ओ ए को हम लोग क्रॉस कर लिए। तो ओ ए को क्रॉस किए, जहाँ क्रॉस हुआ, है ना, इसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु या फिर समद्विभाजक बिंदु, है ना। समद्विभाजक बिंदु का हमने नाम रखा एम, जो कि ओ ए का एकदम बीचों बीच होके गुजरा, है ना, एकदम से मध्य बिंदु रहा। प्यारे बच्चों, अब इस एम को हम लोग केंद्र मान लेंगे, है ना। क्या मानेंगे? केंद्र। तो एम को केंद्र मानकर एम को, या नहीं तो एम से ए त्रिज्या का एक अन्य वृत्त का निर्माण कीजिए, जो पहले वाले वृत्त को जहां भी प्रतिच्छेद करेगा वही होगा स्पर्श बिंदु। प्यारे बच्चों, पहले वाला वृत्त ये 4 cm वाला था, और ये नया वाला वृत्त जो खींचे, ये पहले वाले वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए इसका नाम हमने P रखा, इसका नाम हमने Q रखा, ठीक है बच्चों। अब ए को ना P से आप मिला लें, जो कि कहलाएगा स्पर्श रेखा। चलिए बोला तो है एक ही स्पर्श रेखा खींचने के लिए, आप दो खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, AP और AQ ये 2 स्पर्श रेखा हो गया। तो देखिए इस तरह से AP और AQ स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। पता है किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। चलिए आइए, स्पर्श रेखा हम लोग का तैयार हो चुका है, रचना पूरा बन के तैयार है। अब हम लोग रचना के चरण में आएंगे।
ये रहा रचना के चरण। देखिए, जो भी हम लोग रचना तैयार करते हैं वही चीजें रचना के चरण में लिखा करते हैं। तो पहला काम, केंद्र O वाला 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर केंद्र से 6 cm त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त खींचा। ठीक है। इसके बाद दूसरा कार्य हमारा था ये सकेंद्रीय वृत्त है ना बच्चों, ये सकेंद्रीय वृत्त पर कोई बिंदु A लिया तथा AO को मिलाया। आइए नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में AO का हमने समद्विभाजन किया। AO का समद्विभाजन किया, जिससे समद्विभाजक बिंदु M प्राप्त हुआ। अब पारी है चौथे पॉइंट का। M को केंद्र मान MO या MA त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को, है ना, ये पहले वाले वृत्त को P तथा Q पर काटती है। इसके बाद A को P तथा Q से मिलाया, जो परस्पर स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम लोग लिखेंगे अतः स्पर्श रेखाएं, देखिए AP और AQ, AP के बराबर AQ। चूंकि हमें पता है कभी भी किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है और दोनों आपस में बराबर होती है। चलिए इसको नाप लेते हैं, ये कितना बड़ा है। 4.5 सेंटीमीटर अर्थात 4.5 cm। इस तरह से रचना बनकर तैयार। ठीक है। और ये रहा रचना के चरण।